श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई। गुरु बिनु भवनिधि तराई न कोई। जो विरंचि शंकर सम होई। जो विरंचि शंकर सम होई। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। अखिल विश्व यह मोर उपाया। अखिल विश्व यह मोर उपाया। सब पर मोरी बराबरी दाया। सब पर मोरी बराबर दाया। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ईश्वर अंश जीवय विनाशी। ईश्वर अंश जीवय विनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब एक भजन है, हम सुना देंगे, आप लोग नहीं बोलेंगे। राम सुमर राम राम सुमर राम तेरे काम आएगा। राम सुमर राम तेरे काम आएगा। राम सुमर राम तेरे भाई बंधु राजपाट महल महलिया। भाई बंधु राजपाट महल महलिया। अंत काल में न कोई संग जाएगा। राम सुमर राम तेरे काम आएगा। राम सुमर राम तेरे दुनिया के कारोबार में तू भुलाया फिरे। दुनिया के कारोबार में तू भुलाया फिरे। चिड़िया को जैसे बाज तुझे काल खाएगा। राम सुमर राम तेरे
काम आएगा। राम सुमर राम तेरे काम आएगा। मनुज का शरीर बड़े भाग्य से मिला। मनुज का शरीर बड़े भाग्य से मिला। जब बीत गया काल तो फिर क्या बनाएगा। राम सुमर राम तेरे काम आएगा। राम सुमर राम तेरे काम आएगा। राम सुमर राम तेरे कर ले जतन हजार हरि नाम के बिना। कर ले जतन हजार हरि नाम के बिना। कहता है ब्रह्मानंद नहीं मोक्ष पाएगा। राम सुमर राम तेरे काम आएगा। राम सुमर राम राम सुमिर राम तेरे काम आएगा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये ब्रह्मानंद संत हुए, उनकी चेतावनी है सर्व समाज को। संसार में जितने भी संत हुए उन्होंने सर्व समाज को ईश्वर के बारे में एक ही बोध कराया, एक ही शब्द रखा, एक ही बात रखी और एक ही साधन की विधि बताया। बिना उस विधि के कोई उस परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए संत कहते हैं कि दुनिया में जब से मनुष्य जन्म लेता है किसी न किसी का सुमिरन कर रहा है, किसी न किसी को सुमिर रहा है। बच्चा है तो माता पिता को का सुमिरन कर रहा है, जवान हुआ तो नर नारी का सुमिरन करने लगा, बुढ़ापा हुआ तो औलाद की सुमिरन करने लगा। किसी न किसी का सुमिरन कर रहा है, किसी न किसी को याद कर रहा है। सुमिरन करने में उसका कोई कुत्ते का सुमिरन कर रहा है, कोई बिल्ली का सुमिरन कर रहा है, कोई गाय का सुमिरन कर रहा है, कोई हाथी का सुमिरन कर रहा है, कोई नदी तालाब का सुमिरन कर रहा है, कोई पत्थर का, पानी का, पेड़ का, पहाड़ का, किसी न किसी का सुमिरन सब करते हैं। लेकिन संतों ने जो वास्तविकता बताई कि हमें सुमिरन करना किसका चाहिए, तो शास्त्रों ने हमारे आपके जीवन में कैसे क्या बताया। देव ऋषि नारद ऐसे व्यक्ति थे कि जिनको श्राप था कि 2 घड़ी से ज़्यादा कहीं नहीं रुकोगे, लेकिन उनके लिए बात आती है कि सुमिरत हरि ही श्राप गति बांधी, सहज विमल मन लागी समाधि। हरि का सुमिरन करते ही श्राप की गति बाधित हो गई और सहज विमल मन लागी समाधि। जहां 2 मिनट नहीं रुक सकते थे, 2 घड़ी नहीं रुक सकते थे, वहां सहज विमल मन से समाधि लग गई। समाधि का मतलब होता है कि घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे आदमी बैठ जाता है, किसी से कुछ नहीं बोलता, बोलने वाला अंदर और सुनने वाला अंदर। तो जब तक बोलने वाला अंदर और सुनने वाला अंदर उसको महसूस नहीं करेगा, तब तक बाहर कितना भी कोई कुछ भी करता रहे। तो सहज विमल मन लाग समाधि, सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी। तो हरि का सुमिरन करने से श्राप की, भूत की, प्रेत की, जादू की, टोना की, मंत्र की, तंत्र की, सब की गति बाधित हो जाती है, सब फेल हो जाते हैं हरि का सुमिरन करने से। तो किसी ने हरि का सुमिरन किया तो उसको क्या मिला, तो रामचरितमानस में आता है। यहाँ दुनिया में मनुष्य कभी कभी जब बहुत गलती कर देता है, पाप कर देता है,
तो कहता है कि हमने तो बड़ा पाप किया है, भगवान का सुमिरन क्या हमसे होगा। लेकिन मनुष्य की तो बात छोड़ दीजिए, रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, उसमें गोस्वामी जी कहते हैं कि गिद्ध गीध अधम खगयामिस भोगी गति दीन जहि जाचत जोगी। गिद्ध को दुनिया के नजरों में अधम श्रेणी में गिना जाता था, आमिष भोगी, मांस खा लेता था और संसार के भोग भोगता था, बस इतना ही उसका जीवन था। लेकिन एक अन्यायी अधर्मी अत्याचारी, एक महिला सीता के रूप में उस समय जगत जननी, रावण उनको उठा करके लेके जा रहा था और बस उसकी नजर पड़ गई, रावण से लड़ गया और लड़ करके लड़ते लड़ते रावण ने उसका पंख काट दिया और वो धरती पे गिर गया। लेकिन जिंदगी भर तो जब से वो होश संभाला तो मांसाहार और भोग में डूबा था, लेकिन जैसे ही पंख कटा तो परा गीध पति आगे देखा सुमिरत राम चरण जिमि रेखा। वो गिर पड़ा और राम के चरणों की रेखा का सुमिरन करने लगा। राम के चरणों का रेखा का मतलब राम के जीवन का अनुसरण करने लगा, राम के चरित्र का अनुसरण करने लगा। उसने राम के चरित्र को अपने अंदर धारण कर लिया और उस चरित्र को जहां पकड़ा तो ज्यों भगवान कहते हैं गोद में ले लिए उसको, जल भरी नयन कहत रघुराई तात कर्म निज ते गति पाई। भगवान के भी आंखों में आंसू आ गया और भगवान कहते हैं कि गिद्ध, तुमने सीता की रक्षा किया, सीता की रक्षा के लिए तुमने प्राण त्याग दिया, अपने प्राण की बाजी लगा दिए, तुम्हारा पंख कट गया, तुम घायल हो गए, लेकिन मेरी कोई इसमें सहमति नहीं है, ये मेरी कोई आशीर्वाद दुआ दया नहीं है। अब तुम कौन जो गति पाओगे तो तात कर्म निज ते गति पाई। तो क्या कर्म किया उसने कि परा गीध पति आगे देखा सुमिरत राम चरण जिमि रेखा। वो गिर गया और उसके बाद राम के चरणों की रेखा देखने लगा, राम के चरणों की रेखा देखने लगा, भगवान के चरणों की रेखा देखने लगा। और उसी जगह पर गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान के ही सामने गीध देह तज धरि हरि रूपा भूषण बहुपट पीत अनूपा। वो गिद्ध का शरीर छोड़ करके और वही गिद्ध जो आमिषहारी था, भोगी था, और वही तुरंत हरि हो गया, वही भगवान हो गया, भगवान के रूप में परिवर्तित हो गया। तो इस दुनिया में मनुष्य किसी से आप दुश्मन, किसी को दुश्मनी के द्वारा आप किसी से बैर साध सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर आप परिवर्तन लाएंगे, दुश्मनी के द्वारा आप किसी को जीत सकते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर परिवर्तन लाना है तो आपको उसका मित्र बनना पड़ेगा। बिना मित्रता के आप उसको परिवर्तन नहीं कर सकते उसके अंदर। अगर परिवर्तन करना है तो आपको मित्र बनना पड़ेगा। शत्रु बन के आप किसी को जीत सकते हैं, उसको हरा देंगे, लेकिन उसको बदल नहीं पाएंगे। आप हरा सकते हैं लेकिन बदल नहीं सकते। बदलने के लिए आपको मित्र बनना पड़ेगा। तो भगवान मित्र बना लिए और उस गिद्ध को वो तुरंत हरि का रूप धारण कर लिया। एक कर्म अच्छा किया और राम के चरणों की रेखा का सुमिरन करने लगा। हम लोग कभी कुत्ता का सुमिरन, कभी गाय का सुमिरन, कभी पानी का सुमिरन, कभी पेड़ का सुमिरन, कभी पहाड़ का सुमिरन, राम की चरणों की रेखा का तो कोई सुमिरन करता ही नहीं। मनुष्य भटकता रहता है। तो इसीलिए गिद्ध की तरह गिद्ध ने भगवान राम के चरणों की रेखा का सुमिरन किया। वो क्या था? गिद्ध पक्षी था, मनुष्य भी नहीं था। मनुष्य तो बहुत ऊंचा माना गया है, लेकिन वो पक्षी था। पक्षी होते हुए भी और रात दिन उसका आमिषाहार था, कोई अच्छा कर्म नहीं था, लेकिन उसने राम के चरणों की रेखा का सुमिरन करके हरि वो भगवान गिद्ध से भगवान हो गया। मनुष्य तो बहुत बड़ी चीज है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा।
मनुष्य तन तो बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ, बहुत ऊंचा है, और वो तो गिद्ध था। वो भगवान का सुमिरन करके, हरि के चरणों की रेखा का सुमिरन करके और हरि को प्राप्त कर लिया। दूसरे नंबर पर हनुमान जी जब गए लंका में, तो वहां पर रावण का भाई था विभीषण। अब वो विभीषण जो है उसने राम का सुमिरन किया। हनुमान जी जो उसके पास में पहुंचे तो राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। अगर राम राम का सुमिरन किया है तो निश्चित ही ये सज्जन होगा, क्योंकि अगर सज्जन नहीं होगा तो वो राम नाम का सुमिरन करेगा ही नहीं। और राम कोई अयोध्या में हुए, केवल वही एक भगवान राम, और वो अयोध्या में जन्म हुआ। फिर उसके बाद जब भगवान राम अयोध्या में जन्मे थे, उसके पहले भी ऋषि मुनि राम राम ही रटते थे, वाल्मीकि वगैरह। शिव जी भगवान राम से पहले हुए तो वो भी राम राम रटते थे। तो राम नाम तो राम से पहले भी था। जो हमारे भगवान आदर्श हुए अयोध्या में, उन भगवान से भी पहले राम नाम था, ये इतिहास मिलता है। तो उस राम नाम को जो किसी न हिंदू का, न मुसलमान का, न सिख का, न ईसाई का, न बौद्ध का, न जैन का, न अमीर का, न गरीब का, किसका है वो आपका अपना है। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीझ, खेत पड़े को जामी है उल्टो सीधो बीज। अगर खेत में आपने बिया डाल दिया तो उल्टा पड़ा कि सीधा पड़ा उससे मतलब नहीं है, वो बीज जमेगा और फिर वो पौधा होगा, फिर आपको मिलेगा। अब बीज बो रहा है आदमी तो थोड़ी जान रहा है कि हम बीज सीधा बो रहे हैं कि उल्टा बो रहे हैं, फेंकता चला गया और वो जैसे ही पड़ गया टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा, लेकिन उसको जमना है, वो जमेगा। तो इसीलिए कहते हैं तुलसी अपने राम को। तो जो बोल रहे हो, चल रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, हिसाब कर रहे हो ना, यही अपना राम है। इसको पहचानने की कोशिश करो, अपने राम को पहचानो। राम अलग अलग नहीं है, राम एक ही है। वही अयोध्या में जन्मे, वही सारे संसार में है, सब जगह है। तो इसलिए वो राम के चरणों की रेखा देखने लगा। और इधर राक्षस था विभीषण, राक्षस का भाई, रावण राक्षस, उसका भाई था विभीषण। तो राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। राम राम जैसे ही सुमिरन किया तो हृदय हर्ष, हनुमान जी का हृदय हर्षित हो गया कि अगर राम राम सुमिरन कर रहा है तो निश्चित यही सन हठ करी हूँ पहिचानी, साधु ते होई न कारज हानि। राम राम अगर सुमिरन करता है तो निश्चित ये साधु है। तो एक गिद्ध ने सुमिरन किया, वो हरि हो गया, भगवान के धाम चला गया। दूसरे नंबर पर विभीषण ने भगवान का सुमिरन किया, राम का सुमिरन किया, तो हनुमान जी ने उसको सज्जन मान लिया। और उनसे पहचान जब किया तो विभीषण कहता है कि क्या मैं निशाचर का भाई हूं, रावण का, भगवान मुझे स्वीकार करेंगे, अपने चरणों में लेंगे? तो हनुमान जी कहते हैं, कहऊ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, ता दिन ताहि न मिलई आहारा। असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुवीर, किन्हीं कृपा सुमिरि गुण, भरे बिलोचन नीर। अब इसी पर हनुमान, जब उसने कहा मैं निशाचर का भाई हूं, तो हनुमान जी कह देते कि तू शूद्र है, तू नीच है, तू अभागा है, तू भगवान को पा ही नहीं सकता। तब तो वो बैकुंठ चला जाता बेचारा, भजन करता। लेकिन हनुमान जी खुद नीच बन गए, खुद कहने लगे कि यार हम ही कौन कुलीन हैं, हम भी बड़े नीच ही हैं। तो किसी को बदलना है तो उसको अपनाना पड़ेगा, अपने सामने उसको छोटा साबित नहीं करिए आप। अगर उसको बदलना है तो ये सबसे बड़ी नीति है कि अगर किसी को बदलना है तो नीचा दिखाएंगे तो वो कभी नहीं बदलेगा, अपने लेबल में ले लेंगे तो तुरंत बदल जाएगा। तो हनुमान जी का यही मंत्र था कि विभीषण को उन्होंने कहा यार हम ही कौन कुलीन हैं, कपि चंचल सब ही विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, ता दिन ताहि न मिलई आहारा। कौन बड़ा हम कुलीन है, इसलिए हम भी वही हैं।
उसको ढाढ़स बंधा दिए, वो मित्रता कर लिया और जीवन भर के लिए राम नाम का बीज उसके अंदर बो दिया हनुमान जी ने। और वही विभीषण महाभक्त हुआ भगवान का, तो वो उसने राम का सुमिरन किया। और वो निशाचर था, निशाचर भी अगर राम का सुमिरन किया तो ऋषियों ने कहा सुमिरन करो राम का, काल गहे हैं केस, ना जाने की तुम्हारी हैं का घर का परदेश। कहते हैं राम का सुमिरन करो, काल गहे हैं केस, सबका केस काल ने अपने हाथ में पकड़ रखा है, ना जाने कब मारी है, कहाँ मार देगा, घर में मारेगा कि परदेश में मारेगा, किसी को पता नहीं है। इसलिए राम का सुमिरन करो। यही ये संत कहते हैं कि राम सुमर राम तेरे काम आएगा। क्या काम आएगा? राम का सुमिरन। जहां कोई काम नहीं आएगा, विभीषण को कोई काम नहीं आया, गिद्ध को कोई काम नहीं आया, तो राम का सुमिरन काम आया। वहीं हमको आपको भी अगर राम का सुमिरन करेंगे तो काम आएगा। तो आगे कहते हैं कि भाई बंधु राजपाट महल महलिया। दुनिया में लोग सोचते हैं कि मेरा भाई काम आएगा, लेकिन वक्त आता है तो भाई भाई पे मुकदमा कर देता है। ये इतिहास बता रहा है सब जगह। देखिए आप लोग, समाज का दशा है, थोड़ी थोड़ी सामान के लिए, थोड़ी थोड़ी बात के लिए मुकदमे हो जाते हैं, तो कहाँ भाई है आपका? तो इसलिए भाई बंधु राजपाट, कि राजपाट मेरा होगा, तो जहां स्वास्थ्य बिगड़ गया तो धन का अंबार लगा दो, आदमी के बराबर पैसा तौल दो। अगर ऐसे बचना होता तो ये जो बड़े बड़े अरब खरबपति मर रहे हैं तो कभी मरते ही नहीं। लेकिन उस विधान के आगे सब फेल हैं। वो न राजपाट काम दिया, न महल काम दिया। महलिया माने छोटा घर, महल माने बड़ा घर। तो भाई बंधु राजपाट महल महलिया, अंत काल में न कोई संग जाएगा। अंत काल में कोई भी आपके साथ में खड़ा नहीं होगा अगर राम नहीं है तो। अगर राम का सुमिरन हो जाएगा तो शायद ये सब भी काम दे देंगे, भाई बंधु भी काम देंगे। क्योंकि जो राम का सुमिरन करते हैं उनके अंदर दया, प्रेम, भाव, सबका सम्मान, आदर, सारी चीजें होती हैं। इसलिए वो काम आएगा, जरूर काम आएगा, वो काम देगा। लेकिन अगर भजन नहीं किए तो ये सब काम नहीं देंगे। अगर राम का साथ है, सुर दुर्लभ सुख करी जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाही। अगर राम का सुमिरन करते हैं तो जगत में देवताओं की तरह आपको सारे सुख मिलेंगे, जो सुख आपको चाहिए, और अंत में राम का धाम मिलेगा। तो इसलिए कहते हैं कि अंत काल में न कोई संग जाएगा। क्या किसी के संग गया? अंत काल में भाई बंधु महल अटारी किसी के साथ नहीं गया। अकेले आए थे, अकेले जाओगे, कोई साथ नहीं जाएगा। ये तो रिश्ता नाता बदले हैं। यहाँ कोई पिता बनकर, पुत्र बनकर, पति बनकर, पत्नी बनकर। अगर पति पत्नी प्रेम का ही सौदा होता तो हजारों केस चल रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं तलाक के। क्यों चलते? इसकी क्या जरूरत थी? ये प्रेम भर का सौदा नहीं, ये बैर का भी सौदा है, बैर भी हो जाता है। तो जैसा बैर प्रेम दोनों ये जीवों के बदले हैं, ये सब अपना अपना बदला चुका रहे हैं। बदले चुकाने के लिए संसार में दिखाई पड़ता है। अगर भगवान का सुमिरन करेंगे तो वो बदला मिट जाएगा, बदला कट जाएगा। भजन करने से, सुमिरन करने से ये बदला भी कट जाता है। राम का सुमिरन करने से बदला भी कट जाता है। महात्मा थे, भजन करते थे रात दिन। मन में आया कि बद्रीनाथ जाऊंगा तीर्थ करने, चल दिए तीर्थ के लिए। जा रहे थे बद्रीनाथ, एक बट वृक्ष पड़ा, बरगद का पेड़, उसके नीचे बैठ गए। शाम का टाइम हो गया था। बैठ के भजन करने लगे कि आज रात्रि यहीं विश्राम करूंगा, अब यहां से कल डेरा आगे बढ़ेगा। बैठ गए। इतने में 5 आदमी उधर से चले आ रहे थे, काले काले, लंबे लंबे से, बड़ी बड़ी आंखें, चले आ रहे थे। जब उनके पास आए तो 5 डाकू थे, बदमाश थे। लगे उनको
छेड़ने लगे, परेशान करने लगे। तो उन्होंने कहा कि भाई क्यों परेशान करते हो, क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहते हो, हमको इतना छेड़ने से परेशान करने से तुम्हें क्या मिलेगा। तो जो दुनिया में किसी न किसी संत महात्माओं को आतताई छेड़ते हैं तो वो बदला ही होता है। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें मारेंगे। कहा क्यों मारोगे, सामान चाहिए, जो पैसा रुपया है मेरे पास यही न चाहिए, इसी के लालच में तो चोरी कर रहे हो, ले लो सामान वामान सब पैसा वैसा ले लो, हमको छोड़ दो। कहा नहीं, हम लोग अलहदी नहीं हैं, खरी कमाई का खाते हैं। तो बोले खरी कमाई का मतलब क्या है। खरी कमाई का मतलब पहले तुम्हारा गर्दन काटेंगे, तो गर्दन काटे में मेहनत लगेगी, मेहनत लगेगी ना, तो मेहनत करेंगे, उसके बाद तुम्हारा ये सब लेंगे। तो महात्मा भी डरने लगे कि कैसी विडंबना है भगवान, ये सब हमको क्या मार डालेंगे। तो कुछ समझ में नहीं बात आ रही थी। तब डाकुओं से बोले कि 15 मिनट का हमको टाइम दे दो, 15 मिनट के बाद हमारा गर्दन काट देना। 15 मिनट का टाइम लेके बैठ गए ध्यान में, ध्यान लगा करके भगवान से प्रार्थना किए कि प्रभु हमने तो कोई गलती भी नहीं किया, ये हमको क्यों सता रहे हैं, क्यों मार रहे हैं, हमको मारने क्यों आए हैं। तो फिर भगवान ने एक रील दिखाया कि पिछले जन्म में तुमने इन 5 को काटा था, इसीलिए ये तुमको काटेंगे। तो संत ने कहा कि प्रभु तब राम नाम सुमिरन करने से क्या मिला। तो बोले बेटा राम नाम के सुमिरन से यही मिला कि 5 बार तुम जन्मते और 5 बार ये काटते, अब एक ही बार ये काटेंगे और तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। तो महाराज को आँख खुली और हंसी आ गई। जब हंसी आ गई बोले उठाओ तलवार, गड़ास उठाओ, काटो गर्दन। बोला अभी तो महात्मा के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही थी, डर गया था, अभी तुरंत ये तैयार हो गया कि उठाओ गड़ास उठाओ गर्दन काटो। बड़ा हंस भी रहे हैं। तो बोले कि आप हंसे क्यों। तो उन्होंने कहा मैं हंसूं चाहे रोऊं, तुमसे क्या मतलब, तुम गर्दन काटो। तो बोले नहीं हम गर्दन नहीं काटेंगे, जब तक हंसी का कारण नहीं बताएंगे तब तक गर्दन नहीं काटेंगे। तब बोले कि देखो पिछले जन्म में हमने तुम 5 को काटा था, इसीलिए तुम हमको काटने आए हो बदला लेने। वही भगवान हमको बताए हैं कि राम नाम का सुमिरन किए हो जो, उसी का फल है कि एक ही बार ये काटेंगे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तब तो महाराज अगर हम काटेंगे तो आगे फिर आप काटेंगे। बोले ये तो सही है, जब तुम काटोगे फिर हम काटेंगे। तो डाकू बोले महाराज काटी काटा अब छोड़ दो, अब यहीं से माफ करो, मुक्ति का मार्ग बताओ, अब ना हम काटेंगे ना तुम काटो, यहीं से एंड कर दो इस समस्या का, हम लोग को भक्ति बताओ, मुक्ति बताओ। 5 को गेरुआ वस्त्र दे दिए, कपड़े पहना दिए, बोले चलो बद्रीनाथ चलो। उनको भी लेकर के बद्रीनाथ चले गए, वो भी 5। तो राम नाम के सुमिरन से गर्दन कटनी होती है तो शत्रु मित्र हो जाता है। जो शत्रु आया है गर्दन काटने वो भी मित्र हो जाता है। यह है राम नाम सुमिरन का प्रभाव। तो इसीलिए कहते हैं कि अंतकाल में न कोई संग जाएगा, अंतकाल में ये कोई भी संग नहीं जाएगा। इसलिए हमको आपको सुमिरन करने के लिए, जैसे नारद को आया कि सुमिरत हरि ही श्राप गति बांधी, सहज विमल मन लाग समाधि, उनकी समाधि लग गई। मारीच माया मृग बन करके गया सीता जी के सामने, लेकिन जब भगवान का बाण लग गया तब कहता है कि प्रथम ले लक्ष्मण कर नामा, पाछे सुमिरे सिमन महु रामा। राम का सुमिरन करने लगा। पहले तो लक्ष्मण का नाम लिया, लेकिन सुमिरन किसका करने लगा, राम का। और वो मारीच भी निशाचर से तुरंत देवता हो गया, वो भी भगवान के धाम चला गया, ईश्वर के धाम परमात्मा को प्राप्त कर लिया। तो राम के सुमिरन से हमारे आपके जीवन के बड़े बड़े पाप दोष दुख ये नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं।
और केवल पत्थर पानी के सुमिरन से, पशु के सुमिरन से, पक्षी के सुमिरन से जिसको याद करोगे वही मिलेगा। गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन माम नुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण कर और युद्ध कर, मेरा सुमिरन कर। अपना सुमिरन करने के लिए बताते हैं। यम यम वापि स्मरण भावम तजत्यंते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जो जिसका सुमिरन करते हुए शरीर छोड़ता है उसी योनि को प्राप्त होता है। तो मेरा सुमिरन करके अगर शरीर छोड़ेगा तो मुझे प्राप्त होगा, और नहीं तो अब जिसका सुमिरन करके शरीर छोड़ेंगे उसी योनि को प्राप्त हो जाएगा ये जीव। फिर आगे कहते हैं दुनिया के कारोबार में तू भुलाया फिरे, चिड़िया को जैसे बाज तुझे काल खाएगा। कहते हैं दुनिया के कारोबार में, ये दुनिया का जो कारोबार इतना लंबा चौड़ा फैला है कि उसी में मनुष्य भूला हुआ है। कैसे कि जब गर्भवास में था तो गर्भवास में कौल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, झूठी दुनिया में आकर के नाम तो भूल गया मेरा। ऋषि मुनि सब आते हैं समझाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। हरदम है तैयार पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। कुछ समय निकाल हरि का गुण गाने के लिए ऋषि मुनि समझाने के लिए आए हैं। तो ये कहते हैं कि जैसे चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया के पीछे जैसे बाज पड़ा हुआ है, वैसे ही हमारे आपके पीछे काल पड़ा हुआ है। जैसे चिड़िया को बाज घेर लेता है, दुनिया के कारोबार में तू भुलाया फिरे। हर मनुष्य भुलाया हुआ है, और भगवान का सुमिरन करते हुए अगर कारोबार भी करो तब भुलाए नहीं हो, तब आपको याद है। कबीर से लेके, मीरा से लेके, सबरी से लेके सब ने भगवान का सुमिरन किया, और जिसने सुमिरन किया उसका जादू टोना भूत प्रेत मंत्र तंत्र उसके ऊपर से सब कट जाता है। सुमिरन करना पड़ेगा, जब तक नहीं करेंगे। कहते हैं कि अब दुनिया के कारोबार में इतना भूल गया कि भगवान का सुमिरन छोड़ दिया, तो काल उसको पकड़ा हुआ है। तो काल कहां से आता है? क्या कोई अलग सत्ता है काल? तो भगवान कहते हैं नहीं, तिनकहु काल रूप मैं भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। मैं ही काल हूं, कोई दूसरा नहीं। केवल शुभ और अशुभ कर्म का दंड देता हूं, फल देता हूं। अशुभ किए हैं तो तड़प तड़प के मरेंगे, शुभ किए हैं तो आराम से मर जाएंगे, भोगना नहीं पड़ेगा। यही है काल का, भगवान ही दंड देने के लिए। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, इस चराचर पूरे जगत को खाता हुआ चला जा रहा हूं, ये बढ़ा हुआ काल मैं हूं। तो सबसे बच जाओगे, भगवान से कहां बचोगे? काल भी भगवान ही है। तो उसका, काल का जो बुरे कर्म है उसका असर टालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जब भगवान मिले कागभूषुंडी को कि धन ले लो, दौलत ले लो, पैसा ले लो, रुपया ले लो, सारी संपत्ति ले लो, जो चाहे मांग लो, तब कागभूषुंडी ने विचार किया कि प्रभु कह दे न सकल सुख सही, भक्ति आपनी दे न कही। भक्तिहीन सब सुख गुण ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भगवान ने सब कुछ देने को कहा, लेकिन अपनी भक्ति देने को नहीं कहा। तब वो बोले कि प्रभु अपनी भक्ति हमें दे दो। तब उन्होंने कहा कि सब सुख खानी भगति तय मांगी, ताते मोहि परम प्रिय लागी। सब सुख की खान भक्ति तुमने मांग लिया, मुझे परम प्रिय लगा। और भगवान ने अपनी भक्ति दिया, और सब कुछ देने के बाद में क्या कहते हैं? काल से सब डरते हैं, और भगवान कहते हैं कि कबहू काल न व्यापी ही तो ही, सुमिरे सी भज सी निरंतर मोही। कभी तुम्हें काल नहीं व्यापेगा, कभी तुमको काल नहीं खाएगा, काल नहीं खाएगा। अगर काल से बचना है तो क्या कहते हैं? सुमिरे सी भजे सी निरंतर मोही। अंतर न पड़ने पावे, खाना खाते, पानी पीते, शौच जाते, स्नान करते, कपड़ा पहनते, गुरु महाराज कहते हैं कि ओम ओम शब्द जाप करते रहो,
कोई गंदा समय नहीं है, न कोई आपके जीवन में कोई कदम गंदा है अगर आप राम नाम सुमिरन कर रहे हैं। कोई समय गंदा नहीं, कोई शरीर गंदा नहीं है। ठाड़ा बेड़ा पड़ा उताना, राम भजे सो परम सयाना। नहाए हैं कि नहीं नहाए हैं, पवित्र हुए हैं कि नहीं हुए हैं, इसका इंतजार मत करो। जो भजन करने वाला है वो 24 घंटा पवित्र है, इसका इंतजार किसी को नहीं। नर नारी नपुंसक कोई भी हो, पुरुष नपुंसक नारी वा, जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोय। मनुष्य का शरीर भजन नहीं करता, उसका मन भजन करता है, आत्मा भजन करती है, और उसमें दुनिया की कोई गंदगी टच नहीं होती। अस प्रभु हृदय अक्षतय विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। वो प्रभु अक्षत है। आप कुत्ता बिल्ली घोड़ा गधा क्या डाल रहे हैं पेट में, वो आपके विकारों से लिपायमान टच नहीं है। इसमें रहते हुए भी कितनी गंदी चीज डाल रहे हो उससे लिपायमान नहीं है, कितनी अच्छी खा रहे हो उससे वो टच ही नहीं है, कोई उससे मतलब नहीं है। आपके शरीर में रहते हुए, आपके भीतर आत्मा में रहते हुए, लेकिन आपके हर खान पान से वो अलग है। कोई गंदा बढ़िया भोजन उससे कोई मतलब नहीं है। तो क्या कहा उन्होंने कि कबहू काल न व्यापी ही तो ही, सुमिरे सी भजे सी निरंतर मोही। निरंतर लगातार, व्रत माने यही होता है। वर माने श्रेष्ठ, रत माने लगातार। ये नहीं कि चावल दाल छोड़ दिए और सेव केला सिंघाड़ा दूध और साबूदाना खा रहे हैं, कहें आज हम व्रत हैं। क्या व्रत हो, ये कोई व्रत थोड़ी है, ये तो खाली टेस्ट बदलना हुआ, डिश चेंजिंग, और कुछ नहीं है। ये व्रत व्रत नहीं है। आधा घंटा 12-1 बजे तक 2 बजे तक नहीं खाएंगे कुछ, 3-4 बजे 5 बजे फिर सिंघाड़े का हलवा बनाओ, सिंघाड़ा बनाओ, तो साबूदाना बनाओ, खीर बनाओ, सारी चीजें बना रहे हैं कि आज हम व्रत हैं। बहुत बड़ा काम कर दिए, और किए क्या, खाली डिश चेंज कर दिए। भगवान का भजन तो किए ही नहीं, नाम जपे ही नहीं। इसीलिए वर माने होता है श्रेष्ठ। आपने अपने, जैसे लड़की का बाप होता है ना, तो लड़के का पैर धोता है दामाद का अपने, उसकी पूजा करता है कि ये वर है। वर माने श्रेष्ठ है, हमसे बड़ा है। वो अपने से बड़ा माना तब पैर धोया, तभी ना उसको पैर धो के पूजा किया। औरत को दुल्हन और लड़के को वर। रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण को वर माना, सीता जी ने भगवान राम को वर माना। ऐसे दुनिया में वर का मतलब ही होता है जो आपने, तो एक तो वर यहाँ दुनिया में पति श्रेष्ठ, और दूसरा परमात्मा ही पति है, सबसे श्रेष्ठ वो है परमात्मा। तो जो आपने अपने जीवन में जिसको सबसे श्रेष्ठ माना, वो आपको कभी भी 1 सेकेंड भी न भूले, उसी का नाम है व्रत। असली व्रत वही है। तो जहां वो कहते क्या हैं कि कभी भी काल नहीं खाएगा, अगर काल से बचना चाहते हो तो राम का सुमिरन करो। भगवान ने क्या कहा, कभी काल न व्यापी तोई, सुमिरे सी भजे सी निरंतर मोही। निरंतर मेरा सुमिरन करना, मुझे भजना। भगवान ने अपना सुमिरन करने के लिए बोला, इसलिए भगवान का सुमिरन करेंगे। केवट ने सुमिरन किया, भरत ने सुमिरन किया, हनुमान जी ने सुमिरन किया, सबरी ने सुमिरन किया, गिद्ध ने सुमिरन किया। अभी जब बंदर भालू राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। राम राज्य हो गया, भगवान राज्य पर बैठ गए, तो अपने सारे बंदरों को बुलाए, जो बंदर भालू भगवान के साथ युद्ध लड़े थे, उनको सबको बुलाया और कहते हैं कि अब सब सखा निज निज गृह जाहू, सुमिरे मोहि डर प्यो जनि काहू। अब अपने अपने घर जाओ, मेरा सुमिरन करना, किसी से डरना मत, भूत से, प्रेत से, जादू से, टोना मंत्र तंत्र से, किसी से डरने की जरूरत नहीं अगर राम का सुमिरन करते रहेंगे तो। इसीलिए भगवान ने क्या कहा बंदरों को
कि मेरा सुमिरन करते रहना, तब फिर किसी से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो झूठे ही लोग ओझा बुलाओ, भूत झड़ाओ, तांत्रिक बुलाओ, मंत्र तंत्र कराओ, कुछ नहीं। भगवान का सुमिरन करके घर बनाओ, फैक्ट्री खोलो, दुकान खोलो, जन्मदिन मनाओ, घड़ी भगवान का सुमिरन करके जीवन का हर दिन मनाओ। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। जब सुमिरन नहीं करोगे तो ओझा भी आएगा, तांत्रिक भी आएगा, दुनिया भर का के वैद्य डॉक्टर भी आएंगे, हर तरह से तुम्हारा पैसा लेंगे। अगर सुमिरन करोगे तो हर तरह से पैसा बच जाएगा, बचेगा। भगवान का सुमिरन करोगे तो भीतर से लेके बाहर से लेके हर पाप का अंत होगा। इसलिए भगवान ने कहा कि सुमिरे मोहि डर पे जन काहू। मेरा सुमिरन करोगे तो किसी के से डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ मनुष्य डरता है दुनिया भर का छाया से, काली छाया से। कहीं कहेंगे चुड़ैल आ गई, कहीं भूत आ गया, कहीं प्रेत आ गया, कहीं कुछ आ गया। छोटी छोटी चीजों से डरता है। अगर राम का सुमिरन कर लेते तो किसी से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं नहीं डरोगे। और वो राम आपके भीतर हैं। इसलिए कहते हैं कि चिड़िया को जैसे बाज तुझे काल खाएगा। अगर सुमिरन नहीं करोगे तो काल तो खाएगा ही, काल तो सबको खाएगा। लेकिन अगर सुमिरन कर लोगे, भगवान साथ रहेंगे, तो भगवान ही काल भी है। तुम्हारा स्वरूप अमर हो जाएगा। शरीर तो आज नहीं कल सबका छूटेगा। शरीर तो जो भी पाया है आज नहीं कल उसका एक न एक दिन सबको जाना पड़ेगा। लेकिन अगर जो भजन कर लिया तो उसका स्वरूप अमर हो जाएगा। इसलिए अगर इस काल रूपी बाज से बचना चाहते हो, तब संतों ने कहा कि राम का सुमिरन करो। राम का सुमिरन करने से काल भी नहीं आएगा और किसी से डरने की भी जरूरत नहीं है। जो डर समा जाता है मन में कि कोई मेरे पीछे आ गया, कोई बगल में खड़ा हो गया। कभी कभी बच्चे घर में ही कहते हैं कि ऐसा लगेगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, डरते रहते। क्यों? क्योंकि रात दिन खाली मोबाइल, टीवी, गाना, भगवान का नाम आता ही नहीं है। जब भगवान का नाम नहीं आएगा तो जो मोबाइलवा में देख रहे हो यही भूत बन जाएगा और यही तुम्हें सताएगा, यही सपने में दिखाई पड़ेगा जो उसमें देखोगे, यही सब चलेगा रील। तो वो चीजें देखो, भगवान का सुमिरन करो, किसी में गीता पढ़ो, उसी में भजन सुनो, सारी चीजें हैं। लेकिन भूत प्रेत वाला देखोगे तो भूत प्रेत आएगा, जो देखोगे वही आएगा। इसलिए जो सुमिरन करेंगे तो काली छाया से, भूत से, प्रेत से, मंत्र तंत्र से, किसी का किया हुआ जादू से, कोई कहेगा हाड़ी चला दिया मेरे ऊपर, मेरी दुकान बांध दिया। अगर दुकान बांधने आता है तो आतंकवादी की राइफल बांधने क्यों नहीं आ रहा है? वो भी तो बांधना चाहिए। कोई अगर कलाकार है बांधने वाला तो बॉर्डर पे उसको खड़ा कर दीजिए। जो अंधेरे सैनिक इतने मर रहे हैं बेचारे, वहां रक्षा करेंगे वो लोग, बंदूक की ही गोली बांध दे। अगर बांधने वाले दुकान बांध दे रहे हैं, किसी का घर बांध दे रहे हैं, किसी की कोख, कहेंगे हमारा कोख बांध दिया है। बच्चे नहीं होंगे तो कहेंगे कोख बांध दिया है। जब ये कोख बांध दे रहा है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो पुलिस की वो जो उसकी आतंकवादियों की जो गोली चलाते उसको बांध देते, तब मजा पड़ जाता, बहुत सही हो जाता। सेना बेचारे जो जूझ रहे हैं वो बच जाते, रात दिन लड़ते रहते हैं। और जितने लोग जान जाते हैं भविष्य के बारे में, सबको बॉर्डर पे बैठाना चाहिए। जो तुम्हारे घर का, दादा का, नाना का, सबका नाम बता देते हैं कि फलाने हैं फलाने हैं, उन लोगों को आतंकवादी का नाम बतावें, बॉर्डर पे बैठाइए कि कौन आ रहा है किधर से, उसका नाम बताओ, तब सच्चाई समझ में आएगी। इसलिए जीवन यापन करने का सब तरीका है। मनुष्य जादू करके, टोना करके, कैसे भी नौकरी करके, कोई कुछ करके अपना कमाता खाता है, फिर उसके बाद चला जाता है। जैसे जुगाड़ जिसका बैठ गया, सब लाहौर अपने अपने लहाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। इसलिए अगर काल से बचना है, तब कहते हैं मनुज का शरीर बड़े भाग्य से मिला,
जब बीत गया काल तो फिर क्या बनाएगा, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, नर देह बार बार फिर ना मिलेगा। तेरी जवानी भरम भूलानी, गुरु पितु मात की बात न मानी, नैया कहो कैसे पार लगेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। ये मानव तन में जिसका नहीं बना उसका किसी तन में नहीं बनेगा। यही बनाने और बिगाड़ने का साधन है। ये मनुष्य शरीर इसी में बनेगा, इसी में बिगड़ेगा। जितना चाहो इसी में बना लो, जितना चाहो बिगाड़ लो। तो कहते हैं मनुज का शरीर बड़े भाग्य से मिला, बहुत भाग्य साथ दिया, बड़ा पुण्य प्रताप दिया साथ, तब ये मानव तन मिला। और इसको पाकर के भी बिगाड़ने में ही काम चला जा रहा है। तब कहते हैं जब बीत गया काल तो फिर क्या, आज नहीं कल से करेंगे, कल से करेंगे, और ये काल बीतता चला जा रहा है। जब बीत गया काल फिर क्या बनाएगा, फिर कुछ बनेगा नहीं। नहीं, अगर कल बीत गया तो समय निकल गया, समय बीत गया तो फिर कुछ नहीं बनेगा। समय रहते नर्तन भव बारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। जो न तरे भव सागर नर समाज यस पाई, सोकृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाए। संतों ने कहा कि जो न तरे भव सागर, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। सदगुरु कर्णधार है, ये बॉडी नैया है, ये संसार सागर है। इससे सदगुरु को बैठा करके इस भवसागर से पार होने के लिए प्रयास करो, प्रयत्न करो। अगर नर तन मिला और इसमें जो प्रयत्न नहीं किया, और कहता है काल का दोष, समय का दोष, हमारे कर्म में ही नहीं लिखा, तो सब दोष उसका है। जो न तरे भवसागर नर समाज यस पाए, सो कृत निंदक मंदमती। वो कृत निंदक है, मंदमती है, मिथ्या दोष लगाता रह रहा है समय को, काल को, ईश्वर को, कि हमसे भगवान कराते ही नहीं। और जो कर रहे हो क्या ये भगवान करा रहे हैं? ये तुम्हारा मन करा रहा है। तो मन की बात न सुनकर आत्मा की बात सुनना सीखो। जो आत्मा की बात सुनने लगेगा तो वो राम का सुमिरन करने लगेगा। इसीलिए कहते हैं कि राम सुमर राम तेरे काम आएगा। कोई भी काम नहीं आता। कहते इनका कहना है आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजी नाता तोड़ दे। साधु संग अंग अंग राम रंग रंगी। राम के रंग में जो रंग गया उसको कहते हैं कि एक भरोसो एक बल एक यास विश्वास, स्वामी सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। तो इसलिए कहते हैं कि मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिला। अगर ये समय बीत गया, जो मानव तन मिला, इसका काल समाप्त हो गया, फिर कुछ बनेगा नहीं, बिगड़ता ही चला जाएगा, बिगड़ता ही जाएगा। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, नर देह बार बार फिर ना मिलेगा। ये नर का देह फिर बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं कर ले जतन हजार हरि नाम के बिना, कहता है ब्रह्मानंद नहीं मोक्ष पाएगा। कितना भी जतन कर लो, गंगा जमुना नहा लो, गोता लगा लो, मेला देख लो, तीर्थ भ्रमण कर लो, लेकिन जब तक राम का सुमिरन नहीं करोगे, हरि का नाम नहीं सुमिरन करोगे, नाम जप नहीं करोगे, तब ब्रह्मानंद कहते हैं कि मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष का मतलब क्या होता है? इच्छाओं का अंत कर देना। गुरु महाराज कहते हैं मन मरा माया मरी हंसा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई साहंसाह। मन मरा माया मरी। अगर मन मर गया तो वही मन का ही दौड़ माया है। मन जब मर गया किसी चीज में नहीं मन करता, न लालच है, न लोभ है, न काम है, न क्रोध है, न मोह है, कोई चीज में मन नहीं जाता। मन शांत हो गया तो मन मरा। यही है, कोई शौक नहीं रह गई, कपड़े का, खाने का, जूते का, बिल्डिंग का, गाड़ी का, किसी चीज का शौक। जिनकी शौक थी वो क्या जिंदा हैं? वो भी शौक यहीं पूरी करके यहीं मर गए। तो क्या करोगे? छोटी गाड़ी में बैठ जाओ चाहे बड़ी में बैठ जाओ।
पहुंचने से मतलब है। 1 करोड़ की गाड़ी में बैठोगे तो मरोगे, 50,000 वाली में बैठोगे तो मरोगे, जिंदा नहीं बचना है। ये देखो कि कर्म हमारा सही है कि नहीं। किसी भी गाड़ी में बैठो, कर्म सही होना चाहिए। गाड़ी से मतलब नहीं है, मन के अंतराल से इच्छाओं का अंत हो जाए। इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्मवेता वक्ता सुरति, गुरु के लक्षण जान, इच्छा राखे मोक्ष की ताहि शिष्य पहचान। केवल मोक्ष की इच्छा रखे, रियल शिष्य वही है, असली शिष्य वही है। केवल मोक्ष की, अभी पता नहीं क्या क्या इच्छा मनुष्य, शादी नहीं हुई है तो गाड़ी नहीं है, तो घर नहीं है, तो बंगला नहीं है, अभी पढ़ाई नहीं हुई है, नौकरी नहीं मिली है, इच्छाओं पे इच्छाओं का अंबार लगा हुआ है। तो अभी तो खाली तोता रटंत नाम मात्र का चेला है। जब सब इच्छा खत्म, ब्रह्मवेता वक्ता सुरति, गुरु के लक्षण जान, जो ब्रह्म को विदित कर चुके और ब्रह्म के बारे में हमको आपको बता सके, वो गुरु का लक्षण है। इच्छा राखे मोक्ष की, केवल मोक्ष की इच्छा रह जाए, पढ़ाई की, लिखाई की, नौकरी की, पैसे की इच्छा खत्म। सबकी इच्छा रहते हुए भी हमारे अंदर लिप्सा नहीं होना चाहिए कि नहीं नहीं ये मिल जाए, मिल जाए। नहीं, चलो भगवान की मर्जी होगी, मिलेगा मिलेगा। अगर ये भाव है तो आपके अंदर इच्छा रहते हुए भी इच्छा नहीं के खत्म है, क्योंकि वो आप भगवान पर डिपेंड है कि भगवान की मर्जी होगी तो होगी, नहीं तो हमको कोई जरूरत नहीं है। जब इस भाव से चलते हैं तो मोक्ष का मतलब यही होता है, जीते जी यही मुक्ति है कि इच्छाओं का अंत हो जाए। आपकी अगर इच्छाओं का अंत हो गया तो मोक्ष हो गया जीते जी। मरने के बाद मोक्ष नहीं होता। इस स्मशान पर लिख देते हैं मोक्ष धाम, तो क्या वहां जल जाने से मोक्ष मिल जाएगा? वहां शरीर, केवल शरीर का मोक्ष होता है, मतलब शरीर जल के राख हो जाता है। जो आपका स्वरूप है, संस्कार है, उसका अंत कब होता है? जब मन की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। तो मन की इच्छाओं का अंत करना ही मोक्ष की प्राप्ति है। उसी को कहते हैं कर ले जतन हजार हरि नाम के बिना, कहता है ब्रह्मानंद नहीं मोक्ष पाएगा। अगर 1000 जतन कर लो, हरि का नाम का सुमिरन नहीं किए, तब फिर काम नहीं बनेगा। काम कैसे बनेगा? तो राम सुमर राम तेरे काम आएगा। राम का सुमिरन करिए, वो आपके काम आएगा। बाकी जितने दुनिया में मिले हुए हैं, ये धीरे 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 सब मिट जाएंगे, ये दूर चले जाएंगे, ये आपके पास नहीं रहेंगे। इसलिए कहते हैं कि सुमिरन करहु राम का, काल गहे हैं केस, ना जाने की तुम्हारी हैं क्या घर क्या परदेश। तो नारद का सुमिरन से समाधि लगी, विभीषण सुमिरन किया राम का, गिद्ध सुमिरन किया राम का, काघुसुंडी ने सुमिरन किया राम का। जितने भी रामायण में आते हैं, केवट से लेके भरत से लेके, सब लोगों ने राम का सुमिरन किया। केवट से लेकर भरत से लेकर सभी ने राम का सुमिरन किया। बंदरों भालुओं को भी भगवान ने कहा कि अगर मेरा सुमिरन करोगे तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। सुमिरे मोहि डर पे जन काहू, मेरा सुमिरन करना और किसी से मत डरना। तो किसी से डरने की आपको जरूरत नहीं है, न भूत से, न प्रेत से, न काली छाया से, न चुड़ैल से, न डाकिन से। अगर राम का सुमिरन करने लगेंगे तो सुमिरन एक दवा है। इसीलिए सुमिरन राम का करो। और राम कैसे मिलेंगे? तो राम काम सत कोटि सुभगतनु, दुर्गा कोटि अमित यरि मर्दन, शारद कोटि अमित चतुराई, विधि सत कोटि सृष्टि निपुणाई, विष्णु कोटि संपालन करता, रुद्र कोटि सत संसम हरता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। ये सबको प्रकाश देने वाला। 1 करोड़ सरस्वती जितना आपको बुद्धि देगी बच्चों को, उतना एक राम अकेले बुद्धि देंगे। 1 करोड़ ब्रह्मा जितना पैदा करेंगे संसार, उतना एक राम अकेले पैदा करेंगे। 1 करोड़ विष्णु जितना पालन करेंगे, उतना एक राम अकेले करेंगे। 1 करोड़ शिव जितना संहार करेंगे, उतना एक राम अकेले संहार करेंगे। 1 करोड़ दुर्गा जितना शक्ति देगी, उतना एक राम अकेले शक्ति देंगे।
तब हम ये हजारों को क्यों पूजें? जब सब एक दुर्गा से करोड़ों गुना शक्ति एक राम में अकेले है, तो एक ही राम को पूज के इन सारी शक्तियों को हम पा सकते हैं। वो राम कैसे मिलेंगे हमको? तो गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु के बिना अगर इतने शक्तिशाली राम को जरूरत है तो साचा सदगुरु ना मिला। मिली न साची सीख, भेष जति का बनाए के, घर घर मांगे भीख। साचा सदगुरु, गुरु भर से काम की सब कह देते हैं कि गुरु बिना भव निधि तरई न कोई, हम गुरु हैं आओ। ऐसी बात नहीं है। गुरु खड़े बाजार में हमसे कंठी ले, स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, हमें रुपया दो, वो गुरु से काम नहीं चलेगा। जो गुरु कुछ न मांगे, भक्ति बताए, भजन कराए, जो भगवान को विदित कर चुके हो, ये धंधा वाला गुरु से काम नहीं चलेगा। धंधा वाला धंधा ही सिखाएगा। इसलिए मुक्ति वाले गुरु जो होते हैं वो विरक्त परंपरा में होते हैं। वो उन्हीं को सदगुरु कहा गया, जो सत्य से जोड़ते हैं। इसीलिए कहा साचा सदगुरु ना मिला, मिली न साची सीख, भेष जति का बनाए के, घर घर मांगे भीख। तो सच्चे सदगुरु की पहचान करो तो इतने शक्तिशाली जो करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शिव, करोड़ों दुर्गा से शक्तिशाली जो राम है वो हमारे आपके काम आ जाएंगे। इसलिए राम सुमर राम तेरे काम आएगा। उस राम का सुमिरन करिए, वही काम आएगा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।